आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। राधे राधे भक्तों, आज हम फिर से भक्तमाल में एक और कथा लेकर आए हैं। अंतरिक्ष में उत्तर की दिशा में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त है। आइए आज आपको हम ध्रुव की कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है। शंभु मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद मनु। शंभु मनु के बाद उन्हें राज सिंहासन पर विराजमान कराया गया। उत्तानपाद अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति और सुरुचि दोनों को एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को पिता के बाद राजा बनते देखना चाहती थी। इसके कारण वो ध्रुव और उसकी माँ से ईर्ष्या करने लगी। धीरे धीरे उत्तानपाद को अपनी मोहमाया के जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। उत्तानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख हो गए। सुनीति की उपेक्षा करने लगे। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता से मिलने की जिद करने लगे। माता ने तिरस्कार के भय से बालक के कोमल मन को ठेस न लगे, इसीलिए ध्रुव को बहलाने लगी, पर ध्रुव अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में माता ने उसे कहा कि जाओ अपने पिता से मिल लो। जब ध्रुव अपने पिता के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं और वहीं पास में उसकी विमाता सुरुचि भी बैठी है। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में देखकर ध्रुव की भी इच्छा हुई कि वह भी पिता की गोद में बैठे। वह अपने पिता के पास आकर कहता है कि पिताजी, मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। उत्तानपाद उसे अपनी गोद में बैठाने लगते हैं, लेकिन अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ते देख सुरुचि को क्रोध आ जाता है और वह ध्रुव से कहती है, अरे लल्ला, अगर पिता की गोद में बैठना था तो तुम्हें मेरे पेट से जन्म लेना था। किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तुम इतनी बड़ी इच्छा तो नहीं कर सकते। तुम अज्ञानी हो, इसीलिए ऐसी वस्तुओं की कामना करना तुम्हें शोभा नहीं देता। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए यह राज सिंहासन होता है और यह सिंहासन सिर्फ मेरे पुत्र के योग्य है। तुम इसकी इच्छा अपने मन से निकाल दो। अपनी विमाता का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव कुपित हुआ और अपने पिता का महल छोड़कर माता के महल की ओर चल दिया। उस समय ध्रुव के होठ क्रोध से कांप रहे थे और वह जोरों से सिसकियां ले रहा था। अपने पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देखकर सुनीति ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? किसने तुम्हारा निरादर किया? मुझे बताओ। माता सुनीति की बात सुनकर ध्रुव ने अपनी माता से कहा कि उसकी विमाता सुरुचि ने उसको क्या क्या बातें कही हैं। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा सुरुचि ने ठीक कहा, तुम मंदभाग्य हो कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया। पुण्यवानों से उसके विपेक्षी ऐसी बातें नहीं कह सकती। पूर्व जन्मों में तूने कुछ भी किया हो उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया उसे तुझे कौन दिला सकता है। इसलिए तू अपनी माता की बातों को भूल जा। हे वत्स, पुण्यवानों को राजपद, घोड़े, हाथी आदि प्राप्त होते हैं, ऐसा जानकर तू शांत हो जा। यदि सुरुचि के वाक्य से तुझे दुख हुआ है तो सर्व फलदायी पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तुम सुशील
पुण्य आत्मा और समस्त प्राणियों के हितैषी बनो। ध्रुव अत्यंत क्रोधित होकर नगर से बाहर जाने लगा। रास्ते में उसे देव ऋषि नारद मिले। उन्होंने उससे उसके क्रोध का कारण पूछा। उन्होंने उन्हें सारी बात बता दी। नारद जी समझ गए कि यह अपनी विमाता के कटु वचनों से अत्यंत पीड़ित हो रहा है, इसका हृदय जल रहा है। नारद जी ने कहा, बालक, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। ध्रुव नारद जी से कहते हैं कि ऋषि, ना तो मुझे धन संपत्ति चाहिए और ना ही राज सिंहासन। मुझे एक ऐसा पद चाहिए जो कभी किसी को ना मिला हो। मैं उस पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि वह कैसे मिलेगा। तब उन्होंने बताया कि तुम्हें दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करनी होगी। कठोर तपस्या करने से तुम्हें भगवान विष्णु वह पद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ध्रुव ने कठोर तपस्या करने की ठान ली और अंत में वह समुद्र तट पर जाकर कठोर तपस्या के लिए बैठ गया। दीर्घकाल तक कठिन तपस्या करने से ध्रुव के तपोबल से नदी, समुद्र और पर्वत सहित पूरा भूमंडल अत्यंत शुद्ध हो गया और देवताओं में खलबली मच गई। तब देवताओं ने इंद्र के साथ परामर्श कर ध्रुव का ध्यान भंग करने का आयोजन किया। देवताओं ने माया से कभी जंगली पशु और कभी राक्षस के द्वारा ध्रुव के मन में भय उत्पन्न करने की कोशिश करी, परंतु यह सब विफल रहा। उसका ध्यान वह भंग ना कर सके। ध्रुव एकाग्रचित मन से सिर्फ विष्णु भगवान का ध्यान लगा रहे थे। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसके पास आए और भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, तुम्हें क्या वर चाहिए। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव ने आंखें खोली और ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात अपने खड़ा सामने देखा। तब उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और सहसा रोमांचित और परम भयभीत होकर भगवान की स्तुति की। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, मुझे एक ऐसा पद चाहिए जो आज तक कभी किसी को प्राप्त न हुआ हो। भगवान ने कहा कि तुमने इतनी तपस्या करी है कि तुम्हें साक्षात मेरा दर्शन हुआ है। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता, इसीलिए तुम्हें जिस वर की इच्छा हो तुम मांग सकते हो। तब भगवान विष्णु ने ध्रुव को ध्रुव नामक स्थान दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हें वह पद प्राप्त होता है जो संसार में आज तक कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसे कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उन्हें मृत्यु के बाद ध्रुव तारा बना दिया गया। इस तरीके से ध्रुव की कथा समाप्त होती है। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे।